छत्रपति संभाजी महाराज सच्चे महाराष्ट्र के बेटे थे। 14 मई 1658 को उनका जन्म हुआ। उनके जन्म से उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत खुश हुए। छोटी उम्र से ही संभाजी को युद्ध और राजनीति की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं में महारत हासिल की। उनके शिक्षक उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास देखकर हैरान रह जाते थे। संभाजी का बचपन सिर्फ किताबों और पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में भी जाते थे। इस शुरुआती अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उनके अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का जबरदस्त जज्बा पैदा किया। युवा राजकुमार नए मराठा साम्राज्य के संघर्षों और विजयों को देखते हुए बड़े हुए। उन्हें अपने पिता की बहादुरी और रणनीतिक दिमाग विरासत में मिला। वे महाराष्ट्र के इतिहास में अपना अध्याय लिखने के लिए तैयार थे। वे अपनी अडिग भावना और स्वराज्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के सपने के लिए जाने जाएंगे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को दुख में डुबो दिया और सत्ता संघर्ष को जन्म दिया। संभाजी महाराज, जो असली उत्तराधिकारी थे, को अपने दावे के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजाराम को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। इस उथल पुथल के बावजूद संभाजी ने निर्णायक रूप से काम किया। उन्होंने अपने वफादार समर्थकों को इकट्ठा किया और सफलतापूर्वक सिंहासन पर चढ़े। वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों की इस कमजोरी के समय में एक मौका देखा। उसने दक्कन पर बड़ा हमला किया। संभाजी महाराज, जो अभी भी युवा थे और एक शासक के रूप में अनुभवहीन थे, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने पिता द्वारा कड़ी मेहनत से जीते गए राज्य की रक्षा अपने जीवन से करने की कसम खाई। ये बहुत दबाव का समय था। संभाजी महाराज इस मौके पर खरे उतरे। वे एक चतुर रणनीतिकार और निडर योद्धा साबित हुए। उन्होंने मराठा सेनाओं को एकजुट किया और अटूट साहस के साथ मुगलों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। उनका नाम मराठाओं के साहस का प्रतीक बन गया। जल्द ही वे अपनी अदम्य भावना के लिए पूरे देश में जाने जाएंगे। संभाजी महाराज का शासनकाल लगातार युद्ध और प्रतिरोध से भरा रहा। संभाजी महाराज का शासनकाल लगातार युद्धों से भरा रहा। उन्हें हर तरफ दुश्मनों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सबसे बड़ा खतरा थे। फिर भी संभाजी महाराज दृढ़ रहे। उन्होंने बेजोड़ वीरता और सैन्य कौशल के साथ मराठों का नेतृत्व किया। मुगलों के खिलाफ संभाजी महाराज ने संघर्ष का युद्ध लड़ा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, उनकी आपूर्ति लाइनों पर छापे मारे और उनके सैनिकों को परेशान किया। उन्होंने स्वराज्य के सपने को जिंदा रखते हुए उन्हें रोक दिया। संभाजी महाराज के अभियान केवल मुगलों का विरोध करने तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने मराठा प्रभाव का विस्तार करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अभियान चलाए। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और दक्षिण भारत में मराठों को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। पश्चिमी तट पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों को नियंत्रित करने वाले पुर्तगालियों ने भी संभाजी महाराज के क्रोध का अनुभव किया। उन्होंने उनके प्रभुत्व को चुनौती दी, उनके गढ़ों पर हमले किए। वे व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के महत्व को समझते थे। उनका उद्देश्य पुर्तगालियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना और इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ को ढीला करना था। उनका शासनकाल लड़ाइयों और अभियानों से भरा रहा। इन सब के बीच संभाजी महाराज का साहस कभी कम नहीं हुआ। वे मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने लोगों को हर मुश्किल के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। साल 1679 मुगल मराठा युद्ध में एक अहम मोड़ साबित हुआ। संभाजी महाराज को उनके एक करीबी विश्वास पात्र गनोजी शिर्के ने धोखा दिया। उन्हें मुगल सेना ने संगमेश्वर में पकड़ लिया। उन्हें बहादुरगढ़ में औरंगजेब के कैंप में कैदी बनाकर ले जाया गया। औरंगजेब अपनी कई हारों का बदला लेने के लिए बेताब था। उसने संभाजी महाराज को एक क्रूर विकल्प दिया, इस्लाम कबूल करो और बच जाओ या मौत का सामना करो। संभाजी महाराज, एक धार्मिक हिंदू और महाराष्ट्र के गौरवशाली पुत्र, ने अपना धर्म त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मौत को चुना। उनका वध एक भयानक दृश्य था। 40 दिनों से ज्यादा समय तक उन्होंने अकल्पनीय यातनाएं सही, फिर भी वे अडिग रहे। अंततः 11 मार्च 1679 को उन्हें मार डाला गया। उनके शरीर को बेरहमी से क्षत विक्षत कर दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। उनकी मृत्यु ने मराठा साम्राज्य में सदमे की लहर दौड़ा दी, लेकिन इससे उनकी भावना नहीं टूटी। इसके बजाय इसने क्रोध और आक्रोश की आग भड़का दी।
संभाजी महाराज का बलिदान एक नारा बन गया। इसने उनकी आजादी के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत किया।